हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक की, जो एक हवाई टेक्निक है और बहुत ही पावरफुल है। अगर आपको आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको आपके करियर में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी मनी प्रॉब्लम है, आपकी हेल्थ इशू है, तो आप इसे इजीली कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब इसे करने का तरीका आना बहुत ज़रूरी है। ये टेक्निक जो है बहुत ही सिंपल 4 वर्ड्स, बहुत ही प्यारे 4 वर्ड्स हैं और जितनी ये प्यारी सी टेक्निक है, उतना ही इसे बोलने में भी बहुत आनंद आता है, क्योंकि ये हमें यूनिवर्स के साथ अच्छे से कनेक्ट करती है, क्योंकि ये हमारे नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करती है और हमें पॉजिटिविटी के साथ भर देती है। इस टेक्निक को करने का सही तरीका जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है, तो हमें अपनी गलती की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर हम कुछ अच्छा सोचते हैं, तो वो वैसा ही होता है, अगर हम कुछ बुरा सोचते हैं, तो वो वैसा ही होता है। इसलिए हम वैसे भी अपनी हर बुराई और अच्छाई जो भी हमारे जीवन में होता रहता है, ऊँच-नीच जो भी चलती है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी ही होती है, हम ही उसके ज़िम्मेदार होते हैं। तो हमें इस टेक्नीक से अपने आप को पहले तो सॉरी फील करना है। सिर्फ सिंपल प्यारे से 4 वर्ड हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपने अपनी जो भी सिचुएशन है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है और मे बी आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती है, और कैसी भी सिचुएशन पे हो आप जॉब के लिए जा रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप कहीं भी इस टेक्निक को इजीली यूज़ कर सकते हैं। whatever is happening in our life, we are 100% responsible for that. अगर हम किसी नेगेटिव चीज़ के थॉट लेते हैं तो हमें वो नेगेटिविटी ही आती है, हमें वैसा ही रिजल्ट उसका मिलता है। और अगर हम किसी चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं तो हमें उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलता है। सपोज़ एक एग्जांपल से समझते हैं, किसी ने हमारे पैसे ले लिए हैं, बहुत टाइम हो गया है, सालों हो गए हैं, वो हमारे पैसे नहीं लौटा रहे हैं, और जब भी हमें याद आता है उस इंसान के बारे में तो हम उसको कर्ज करने लग जाते हैं। हमारे पैसे रख लिए, हमारे पैसे नहीं लौटा रहा है, पता नहीं कब देगा, कुछ भी हम अब्यूजिव भी लैंग्वेज कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन आपने बोल तो दिया, अब वो नेगेटिव थॉट्स आपके यूनिवर्स में गए और उसने अगर सोचा भी होगा आपको पैसे देने का तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, मना हो जाएगा। तो हमें नेगेटिव नहीं बोलना है। स्पेशली आपकी पेमेंट अटकी हुई है, उसके पास आपके पैसे आने हैं, तो हमें उसके लिए उससे प्यार से ही बोलना है, उसको थैंक्स ही करना है और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगनी है। क्यों? हम यहाँ भी अपनी गलती के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हमारे पैसे उसने लिए, हमने उसको दिए, लेकिन वो नहीं लौटा रहा है, बिकॉज हम उसको अल्टीमेटली कर्ज भी कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले अपने उस इंसान को सॉरी बोलना है और अपने आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी इस मिस्टेक की, गलती की। अगर ऐसा ही कुछ आपके रिलेशनशिप में है तो आपने अपने रिलेशंस के लिए भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। वट एवर वी से इज़ अट्रैक्टिंग दैट यूनिवर्सल, यही तो यूनिवर्स का लॉ है, जो आप भेजेंगे वही आपको मिलेगा। तो हमें अपने थॉट्स को, अपने विचारों को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव बोलना है। जैसी भी सिचुएशन है, चाहे वो पर्सन है, मनी है, हेल्थ है, जॉब है, कुछ भी सिचुएशन है, आपने उसको पहले अपने ऊपर 100% उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और उसको आपने आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोलना है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर किसी ने आपकी पेमेंट देनी है, पैसे देने हैं और बहुत टाइम हो गया है वो आपके पैसे नहीं दे रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तो आपने कैसे अफर्म करना है? पहले आपने उस चीज़ को 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल for my present situation, for my present financial situation. I am 100% responsible for my present financial situation. आई एम सॉरी, उस पर्सन का नाम ABC जो भी है, प्लीज़ फॉरगिव मी ABC, आई एम सॉरी ABC, प्लीज़ फॉरगिव मी ABC, थैंक यू ABC, आई लव यू ABC। आप अगर जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप चाहते हैं वो जॉब आपको मिल जाए और आप बाहर बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं अपना इंटरव्यू का, तब भी आप इसे अफर्म कर सकते हैं। आपको पहले इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नॉट अट्रैक्टिंग दिस जॉब।
यस, आपको पहले इसको नॉट अट्रैक्ट करना है, उसके बाद आपने जॉब को बोलना है आई एम सॉरी जॉब, प्लीज़ फॉरगिव मी जॉब, थैंक यू जॉब, आई लव यू जॉब। आई एम सॉरी जॉब, प्लीज़ फॉरगिव मी जॉब, थैंक यू जॉब, आई लव यू जॉब। ऐसे करके आप उसके बाद अपना इंटरव्यू देने जा सकते हैं। ऐसा करने से आप जो भी आपको जॉब इंटरव्यूज़ में प्रॉब्लम आ रही हैं, आप उसके लिए सॉरी फील करते हैं और आप पॉजिटिविटी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जब आप इस जॉब इंटरव्यू में जाते हैं, तो आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है। लेट्स से उन पर्सन का नाम एबीसी है, तो आप कैसे बोलेंगे? आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई प्रेजेंट सिचुएशन। आई एम सॉरी एबीसी, प्लीज फॉरगिव मी एबीसी, थैंक यू एबीसी, आई लव यू एबीसी। आई एम सॉरी एबीसी, प्लीज फॉरगिव मी एबीसी, थैंक यू एबीसी, आई लव यू एबीसी। अगर ड्यूरिंग द डे आप ऑफिस में बैठे हैं, आपको लगता है कि आपको ऑफिस में बैठ के इसको चैंट करना है, तो आप तब भी कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कहीं कोई नेगेटिव थॉट आ जाता है कि यार 1%, क्योंकि हम इंसान हैं, आते ही रहते हैं नेगेटिव थॉट्स, हम उन्हें रोक भी नहीं सकते। तो कभी हमारे माइंड में आए ये सिचुएशन ऐसी हो गई है, वर्क होगा नहीं होगा, तो आपने इमीडिएटली उसको डिलीट या कट करना है उस नेगेटिव थॉट को, और पॉजिटिविटी के साथ इस एफर्मेशन को आपने चैंट करना है, बोलना है। आप ऑफिस में बैठे हुए भी कर सकते हैं, सोते हुए भी कर सकते हैं, उठते हुए भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको पर्टिकुलर मंदिर में कहीं बैठ के ही करना है। वैसे तो अगर आप एक जगह बैठ के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इसे उठते बैठते कहीं भी कैसे भी चलते हुए गाड़ी में भी चैंट कर सकते हैं। और दैट्स इट, आप इसे यूज़ कीजिए। होपोनोपोनो प्रेयर इज़ अ वेरी पावरफुल प्रेयर एंड वेरी पॉजिटिव प्रेयर, आपको बहुत हेल्प करेगी। सो सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।